श्याम गुरुजी, राधे श्याम माँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भक्ति योग और कर्म योग में कैसे हम बैलेंस बना सकते हैं, और वो बैलेंस इस तरह से कैसे बनाएं कि उससे हमारी भक्ति पे कोई मतलब डिस्टरबेंस ना आए। दोनों की प्रकृति को समझिए। दूध कर्म जैसा, जैसे दूध में चीनी मिलाते हो तो दूध का स्वाद बढ़ जाता है, सुंदर हो जाता है। अलग दूध पियो और अलग चीनी खाओ और सोचो, एक ऐसा ही हुआ एक बार, एक आदमी ने कहा खीर बनानी है, ठीक है, और घर में गैस खत्म हो गई, क्या करें? तो उसने कहा एक काम कर, दूध पी, चावल खा, चीनी खा, मेवा खा और जाके टीटीडी में थोड़े कीर्तन में नाचे आ, पेट में तेरी खीर बन जाएगी। पेट में खीर बन जाएगी। तो ऐसे थोड़ी ना हो सकता। जनरली हम इसको अलग करने की कोशिश करते हैं। दूध अलग पीना चाहते हैं, चीनी अलग खाना चाहते हैं, कर्म योग अलग करना चाहते हैं, भक्ति योग अलग करना चाहते हैं। पर जैसे दूध में थोड़ी सी चीनी मिला लेते हो तो दूध का स्वाद बढ़ जाता है, उसी प्रकार अपने दिन भर की पढ़ाई लिखाई, संबंध, व्यापार, व्यवस्था में सुबह एक बार थोड़ा थोड़ा ठाकुर जी के सामने बैठकर एक माला फेर कर, चम्मच यों घुमाई जाती है, माला यों घुमाई जाती है, अपने कर्म योग के दूध में भक्ति योग की चीनी घोल लेनी चाहिए। तभी कर्म योग में भी आनंद आए, तभी कर्म। अब आप देखो, भारत का बड़ा प्रसिद्ध क्रिकेटर आज अयोध्या पहुंचा, हमको खबर भी आई, वहां की तो जरूर आई, वृंदावन की आई हो चाहे ना आई हो, पर वहां की तो जरूर आई। उसने चीनी तो घोली है और क्या किया, जीवन में सब कुछ कर लिया, प्रसिद्ध भी हो गया, क्या जरूरत पड़ गई? दूध इतना बढ़िया, मतलब खीर बनी, दूध बना और सफलता का चावल डला, प्रसिद्धि की मेवा डली। अगर स्वाद होता तो फिर क्यों आता? कोई भी क्यों आया? इसीलिए तो आया कि अब उसे रियलाइज हुआ कि खीर तो पूरी बन गई है, अब थोड़ा सा वृंदावन जाके, अयोध्या जाके थोड़ी सी चीनी घोल ली जाना है। और दूसरी बात, भक्ति योग में, कर्म में भक्ति ऐसे मिलानी चाहिए जैसे दूध में चीनी, और भक्ति में कर्म ऐसे मिलाना चाहिए जैसे दूध में पानी। ध्यान देना, दूध में थोड़ा ही पानी डलता है और दूध में डला हुआ पानी दूध को जलने से बचाता है, बिगड़ने से बचाता है। सीधा दूध को चढ़ाओगे ठाकुर साहब अभी सीधा रहा, पर थोड़ा सा दूध और पानी आपस में संधि करते हैं। पानी कौन, अगर पानी कहीं गिर जाए आपके मन को तकलीफ होगी? नहीं। दूध गिर जाए तो मन को तकलीफ होगी, बहुत होगी। तो दोनों एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, बोले एक काम करते हैं, तू मिल जा। तो क्या करेगा? आजा मेरे में समा जा, दूध कहता पानी से। तो पानी बोला फायदा क्या? तो दूध बोला तू मेरे दाम पर बिकेगा। अच्छा, और तू मेरे लिए क्या कर सकता है? इतना सम्मान मैंने तुझे दिया, तू मेरे लिए क्या कर सकता है? तो पानी बोला जब जलने की नौबत आएगी तो मैं पहले जल जाऊंगा और तुझे बचा। तो भक्ति करने वाले को भी कर्म तो करना। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, आज प्लीज एक बड़ी पॉइंट टू बी नोटेड बात है, जो बिल्कुल ही बाबा जी बन गए हों, उनकी बात अभी नहीं करना चाहता, पर बहुत सारे लोग जोश में पहुंच जाते पहले वृंदावन, अभी उनकी फाइनेंशियल सेटअप्स नहीं है, उनको कोई दिनचर्या की आवश्यकता के लिए कोई साधन नहीं है। अब रह तो रहे 6 महीना से ढूंढ रहे हैं नौकरी, कोई टीचर लगा दे, कोई आश्रम में नौकरी मिल जाए। भाई ये तो फिर आप दिल्ली में करके, हमारे बाबा तो किसी घुसने नहीं देते थे, ये क्या कर रहा है यहां? तो इससे बढ़िया इतनी मेहनत दिल्ली में और 5 वर्ष कर। मुझे परसों नरसों फोन आया, मेरे साथ इंग्लैंड में बालक होता था, क्या तो वो गाता था, क्या तो वो वैष्णव था, जबरदस्त, पर लगभग 10-15 वर्ष से गायब सा हो गया, बात भी ना करे। फिर उसका 4 दिन पहले मेरे पास फोन आया, और जब मुझे पता चला ही हैज बिकम वन ऑफ अ वेरी वेरी बिग शॉट, इंटरनेशनल बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है, मल्टी ट्रिलियन पाउंड्स की उसकी कंपनी है, शायद आप में से कई लोग जानते भी होंगे। उसने कहा महाराज जी अब मेरा ये सब बात होगी पूरी, अब मैं आपको प्रणाम करने वृंदावन आ रहा हूँ। मेरे मन में आई है कि मैं अब एक भजन
बढ़िया सुंदर भक्ति गीत निकालूं, मंदिर जाऊं। अब मेरा मन है कि मैं इस वर्ष आ रहा हूं, 1 महीना कार्तिक में वृंदावन वास करूंगा। आप आशीर्वाद देना, अगले महीने अधिक मास और कार्तिक मास अगले वर्ष दोनों करूंगा, उसके अगले साल चातुर्मास करूंगा। बोले क्या बात। बोले ठाकुर जी ने कृपा कर दी, अपना एक छोटा सा साधन खरीद सकता हूं, अपनी आवश्यकता का 25-50 हजार रुपया जो मुझे चाहिए मुझे मिलता रहेगा, उससे मेरी भजन चलता रहे, तभी चल भी सकता है। और नहीं तो बिल्कुल भी अगर निवृत्त हो जाए कोई महात्मा तो फिर तो रघुनाथ दास गोस्वामी जैसी भिक्षा चाहिए जो एक पच्छा छाछ पी करके तृप्ति हो सके। अब मैं ज्यादा इस विषय में बोलना नहीं चाहता, बहुत झंझट हो जाएगा, विवाद हो जाएगा, पर मेरे अपने हिसाब का अपना अनुभव है, इतने में मैं मौन रह के आपसे कहना चाहता हूं। तो अपने कर्म के दूध में जरूरत पड़े, अभी आयु ऐसी है तो कर्म के दूध में भक्ति की चीनी मिलाइए। और अगर एक आयु ऐसी आ गई है कि मैं भजन में आगे बढ़ना चाहता हूं तो अपने भक्ति के दूध में कर्म का पानी मिलाकर चलिए, बचे रहोगे महाराज। खुश रहो।